जय हिंद दोस्तों। यूपीएसआई 2025 की जीएस की तैयारी कैसे की जाए। कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम आपने जीएस की तैयारी कैसे की थी, आपने किन किन टीचर्स को फॉलो किया था, किन बुक्स को फॉलो किया था जीएस के लिए। क्योंकि जीएस अपने आप में वास्ट सिलेबस है। ये कई सारे स्टूडेंट्स का, माना कि मेरा भी एक अपने आप में वास्ट और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो जाता था, क्योंकि इसका कोई भी सिलेबस अपने आप में कंप्लीट ही नहीं होता। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको कम लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने हिस्ट्री कवर कर ली, मैंने मेडिवल को पूरा कवर, एंशिएंट कवर कर लिया, बट वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसका कोई एंड ही नहीं है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका कोई एंड ना हो, और स्पेशली जीएस अपने आप में वास्ट है। तो मैं अगर तैयारी की बात करूँ तो मेरी ये एक अपनी स्ट्रेटजी है कि मेरा जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो सेक्शन मुझे इम्पॉर्टेंट है या मुझे फेवरेट है या जिसमें मेरा मन लगता है, मैं उससे हमेशा तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे एग्जांपल के, जैसे आपका अगर साइंस इम्पॉर्टेंट है, आपको साइंस समझ में आता है, तो साइंस में भी आपका फेवरेट सेक्शन होगा। जैसे बायोलॉजी में आपका फेवरेट हो जाएगा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक। तो इस तरीके से आपका एक डिफाइंड सेक्शन हो जाता है। अगर आप उस सेक्शन से तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो उसी तरीके से जीएस के लिए मेरा जो फेवरेट सेक्शन था, मैं हमेशा करंट अफेयर्स से स्टार्टिंग करती थी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने अपने टाइम पे उत्कर्ष सर की क्लासेस को ज्वाइन किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज करके क्लास को पढ़ाते हैं, काफ़ी मोटिवेटिंग भी रहता है। बीच बीच में जब हम थक जाते हैं सुनते सुनते, लिखते लिखते, तो वो कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बोल देते थे, जिससे मेरी फिर से ग्रिप बन जाती थी, फिर से मैं पढ़ने लगती थी। उनका कहाँ मेरा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीत जाता था, कुछ पता नहीं चलता था। इसलिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने उनको ही एज अपना मेंटोर चूज़ किया था। मैं उसी से पढ़ती थी, उन्हीं से पढ़ती थी। और बाकी मेरे पास एक लूसेंट की बुक है, लूसेंट की मैंने बुक ले रखी थी, जो कि स्टैटिक टॉपिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो स्टैटिक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर भी करता है। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैंने घटना चक्र की बुक्स ली थी। लगभग मैंने सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र की बुक ले रखी थी, और उससे मैं प्रैक्टिस करती थी, उससे रिवीजन होता रहता था। इसके अलावा अगर देखा जाए मूल विधि भी जीएस का ही पार्ट है यूपीएसआई में। मूल विधि के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको मैंने ले रखा था, और घटना चक्र भी मैंने मूल विधि का ले रखा था। इससे क्या हुआ कि इतने चीज़ों से मैंने जीएस को कवर करने की कोशिश की थी कि हाँ इससे कुछ नहीं तो कुछ हद तक कवर हो जाए, क्योंकि जीएस को कवर किया ही नहीं जा सकता। जीएस अपने आप में बहुत वास्ट है। तो मैंने इतना कंटेंट रखा था, और इससे जितना मेरे नोट्स बन पाई थी, तो मैं नोट्स बना के मैंने इतने ही कंटेंट से जो मेरा नोट्स बना था उसका रिवीजन मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे किया था। आप ज़्यादा बुक्स कलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा यूट्यूब चैनल के वीडियो देखते जाइए, उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा आपको रिवीजन करने से होगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा एग्ज़ाम के टाइम पे होना है। अभी जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं क्लियर होती है तब तक मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा एक सजेशन है कि आप जितना ज़्यादा कंटेंट अपने पास अवेलेबल कर सकते हैं, पढ़ के अपनी खुद की नोट्स बना सकते हैं, उतना आप कवर करिए। और जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो आप उन्हीं नोट्स का रिवीजन करिएगा। तब आप नए कंटेंट की तरफ अगर जाएंगे तो पुराना कंटेंट आपका छूट जाएगा, और पुराने में जितना दम होगा उतने नए में नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि रिवीजन करते रहिए। जीएस रिवीजन मांगता है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका डेटा अपडेट रहेगा, और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों।